कालू कौवा हमेशा बहुत दुखी रहता था। उसे भगवान से बहुत शिकायत थी। हे भगवान, आपने हमें इतना बदसूरत क्यों बनाया है? सभी पक्षी इतने सुंदर हैं, सिर्फ हम ही क्यों ऐसे हैं? वह अपने साथी कौवों को कहता। मुझे अपने इस काले रंग से सख्त चीड़ है। मैं अब तुम सबके साथ नहीं रहूंगा। उसके साथी उसको समझाते कि हर प्राणी की अपनी अपनी विशेषता होती है। हर जीव अपने आप में अनोखा है। हम सब जैसे हैं, हमें उससे ही खुश रहना चाहिए। पर कालू को उनकी बातें बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते उसे बहुत से मोरपंख जमीन में बिखरे हुए दिखे। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन पंखों को अपने पूंछ में बांध लूं, फिर मैं भी मोर बन जाऊंगा। और उसने उन पंखों को बांधकर अपने पूंछ में लगा लिया। अरे, मैं तो मोरों के जैसे ही सुंदर लग रहा हूँ। अब मैं उनके साथ ही रहूंगा। यह सोचकर वह मोरों के झुंड के पास गया। हेलो दोस्तों, मैं इस जंगल में नया हूँ। क्या आप लोग मुझसे दोस्ती करोगे? बिल्कुल, मोर ने कहा। हम आपका इस जंगल में स्वागत करते हैं। पर दोस्त, तुम्हारी ऊंचाई थोड़ी कम है और तुम्हारा रंग भी हमसे बिल्कुल अलग है। हाँ, मेरी ऊंचाई कुछ कम जरूर है, पर मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। उसने जवाब दिया। और इस तरह कौवा मोरों के साथ उनके समूह में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद अचानक बादल घिर आए और बारिश होने लगी। मोर खुशी से नाचने और गाने लगे। ये देखकर कौवा भी सब कुछ भूलकर गाने लगा। उसे याद ही नहीं रहा कि उसके गाना गाते ही मोरों को पता चल जाएगा कि वह कौन है। और वही हुआ। कालू की काँव काँव सुनकर मोर समझ गए कि वह एक कौवा है। अरे, ये तो एक बहुरूपिया कौवा है। मारो इसे। भागो, यहाँ से भागो तुम। और मोरों ने उसे डांट डपट कर वहाँ से भगा दिया। अरे, मैं यहाँ से जाता हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। ये कहता हुआ कालू मोर पंखों को वहीं छोड़कर तेजी से उड़ गया। उड़ते उड़ते कालू अपने साथियों के पास पहुंचा। मेरे दोस्तों, मोरू ने तो मुझे मारकर भगा दिया। अब मैं आप लोग के साथ ही रहूंगा। पर उसके साथियों ने कहा, तुमने हमारा साथ छोड़कर मोरों का साथ चुना था। अब तुम उनके ही साथ रहो। हमारे समूह में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। चले जाओ यहाँ से तुम। और इस प्रकार कालू बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, परंतु पछताने के अलावा अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं था। वह ना घर का रहा और ना घाट का। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।